बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। उड़ीसा में लैंडफॉल के बाद नावों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही चक्रवात यास की वजह से भद्रक जिले में धामरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चक्रवात यास के कारण समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। आज का चंद्र ग्रहण कई मायनों में बेहद खास है। आज सुपर मून, ब्लड मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटनाएं एक साथ हुई। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत और अमेरिका में दिखाई दिया। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में भी दिखाई दिया। ये चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 पर शुरू हुआ और 7:19 पर खत्म हो गया। धार्मिक नगरी काशी में इन दिनों गंगा का पानी हरा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से भारी मात्रा में शैवाल आने से गंगा का पानी पूरी तरह से हरा हो गया है। इसे लेकर लोगों में तरह तरह की आशंकाएं बन गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार शैवाल के जमा होने से गंगा के प्रवाह में कमी आई है और पानी का रंग बदल गया है। ये गंगा में रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गंगा में शैवाल की बड़ी मात्रा को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी अब जांच में जुट गए हैं। देश के कई तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान तौकते ने तबाही मचाई थी। तूफान के चलते पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। कई भारी पेड़ गिर गए। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने गार्डन में 20 पौधे लगाए। कंगना रनौत ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करके दी। उन्होंने मनाली में अपने घर के बगीचे में देवदार समेत कई और तरह के 20 पौधे लगाए। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि आज मैंने 20 पेड़ लगाए। हम बस उसी के बारे में पूछते हैं जो हमें मिला है। कभी कभी ये भी पूछिए कि मैंने इस ग्रह को वापस क्या किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि उद्योगों से निकले शोधित जल का इस्तेमाल सिंचाई एवं बागवानी में करने के इसके दिशा निर्देशों को लागू किया जाए। एनजीटी ने शीर्ष प्रदूषण निगरानी संस्था से कहा कि इसके 2019 के दिशा निर्देशों का पालन कराया जाए। एनजीटी ने 2019 के आदेश में कहा था कि कोई भी उद्योग सिंचाई, पौधारोपण या बागवानी के लिए जमीन की उपलब्धता और शोधित जल का कृषि, फल, पौधे पर पड़ने वाले असर का आकलन किए बगैर इस तरह के जल को जमीन पर नहीं छोड़ा जा सकता। कई रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि वायु प्रदूषण का असर इंसानी दिमाग पर पड़ रहा है, जिससे आगे चलकर गंभीर किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। अब नई रिसर्च में ये पता चला है कि वायु प्रदूषण से लोगों को आगे चलकर डिमेंशिया होने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। डिमेंशिया बीमारी में मरीज की याददाश्त जाने लगती है और वह सोचने और फैसले लेने की स्थिति में नहीं रहता। मेडिकल न्यूज टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ये स्टडी की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दूसरे लहर के प्रकोप में काफी संख्या में लोगों ने दम तोड़ दिया। इस बीच गंगा किनारे शव दफनाने और नदी के शव बहाने के मामले आने लगे। शव दफनाने और नदी में शव बहने से गंगा जल के प्रदूषित होने की बात कही जा रही है। अब काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च लखनऊ की संयुक्त टीम ने कानपुर, प्रयागराज व काशी में गंगा जल के नमूने जांच किए। इसकी जांच रिपोर्ट 15 दिनों में आने की संभावना है। तब पता चल पाएगा कि गंगा का जल कितना प्रदूषित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,08,921 नए कोरोना के मामले सामने आए और इस दौरान 4,157 संक्रमितों की जांच ली गई। वहीं 2,95,955 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। कुल कोरोना के केस इस वक्त देश में 2,71,57,795 हैं, जबकि कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 2,43,50,816 है। पश्चिमी विक्षोभ और तौकते तूफान के चलते दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को मई महीने में न तो तेज धूप का सामना करना पड़ा और न ही लू चली। हालांकि मई महीने खत्म होने के बाद मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे गर्मी और लू से राहत मिल जाएगी।
जून में पड़ने वाली गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यास तूफान के कारण देश की राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून 27 जून की जगह 11 से 19 जुलाई के बीच पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो टौकते तूफान बेअसर रहा, लेकिन यास तूफान मानसून की रफ्तार को रोकेगा और जाहिर तौर पर इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा और इसी कड़ी में दिल्ली में भी बारिश देर से शुरू होगी। साइक्लोन यास का लैंडफॉल भले ही ओडिशा में हुआ हो, लेकिन बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये अब झारखंड की ओर भी बढ़ रहा है, यानी कि गुरुवार सुबह को यह झारखंड पहुंचेगा। झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले आज सुबह से ही राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश के साथ हवाएं भी चल रही हैं। झारखंड में कोल्हान, खूंटी, सिमडेगा, रांची के आसपास तेज बारिश, तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है। लोहरदगा, रामगढ़ और बोकारो में भी बारिश और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।